राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के द्वादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो ज्ञान वैराग भक्ति कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि साधना में ध्यान तभी लगेगा कि ज्ञान भक्ति वैराग्य रहेंगे, इसमें उदय होगा। ज्ञान उदय अज्ञानगत बेपरवाह बैराग, भक्ति भया भय ना रहे, रहे न दिल के दाग। रहे न दिल के दाग काज सु कारण दर्शे, लच बिन बात बनाए नहीं आनंद पद परशे। राम चरण सुख ना लहे जा तंदन से तिलाग, ज्ञान उदय अज्ञानगत बेपरवाह बैराग। ज्ञान उदय महापुरुष फरमा रहे, ज्ञान के उदय की क्या पहचान है कि अज्ञानगत, अज्ञान नाम नहीं रहेगा, ये ज्ञान की पहचान है। जब ज्ञान का उदय होगा तो अज्ञान चला जाएगा और बेपरवाह बैराग, और बैराग बेपरवाह बैराग आ जाएगा, किसी की परवाह नहीं रहेगी। भक्ति भया भय ना रहे, रहे न दिल के दाग, भक्ति हो जाएगी, भक्ति होगी, भय नहीं रहेगा, रहे न दिल के दाग, दिल में किसी प्रकार का दाग नहीं रहेगा। दाग किससे होता है? कामना से होता है। ये दाग फिर महापुरुष हमारे कर्म बंधन करा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए थोड़े इधर सरको, यहाँ रहे न दिल के दाग, रहे न दिल के दाग काज सो कारण दर्श। बस थोड़े से महापुरुष हमारे काज सु कारण दर्शे, सिर्फ काज से कारण दर्शेगा। लक्ष्य बिन बात बनाए नहीं आनंद पद परशे, लक्षण के बिना बात बना रहे तो आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी। रामचरण सुख ना लहे जा तंदन से तिलाग, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक तन और धन से लाग है, तन और धन से लाग है तो सुख नहीं रहेगा। ज्ञान उदय अज्ञानगत बेपरवाह बैराग, कवित्व में बेपरवाह बैराग भक्ति भजनानंद सोई, ज्ञान एकता पूर दूर द्वंदरता खोई। निर्वासी न काम जाम अठ घट से न्यारा, ज्यों तारा जल माई बिंब आदर्श विचारा। राम चरण चरणारविंद सुरत अखंडित लाय, यूं दृढ़ता बैराग बिन जगत दबावे आय। बेपरवाह बैराग भक्ति भजनानंद सोई। महापुरुष को म्यूट कर देने वाले सुनीता जी में से आवाज आ रही है। बेपरवाह बैराग, महापुरुष फरमा रहे हैं कि बैराग नहीं, इनमें सुनीता जी। बेपरवाह बैराग भक्ति भजनानंद सोई, बेपरवाह बैराग है ना, तो भक्ति भजनानंद सोई। तो बेपरवाह बैराग की क्या पहचान है कि भक्ति भजनानंद, भजनानंद की भक्ति होगी। ज्ञान एकता पूर दूर द्वंदरता खोई, ज्ञान की एकता भरपूर रहेगी, दूर द्वंदरता खोई, सारा द्वंद खत्म हो जाएगा कि परमात्मा बाहर है कि परमात्मा घट में है कि परमात्मा कहाँ है। इसमें भी कि महापुरुष हमारे कोई दूसरा रूप भी है कि आके अपना काम बना देगा, ये सारी द्वंदरता खत्म हो जाती है। एकता आ गई कि एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है। निर्वासी न काम जाम अठ घट से न्यारा, निर्वासी है न काम, फिर जाम अठ घट से न्यारा। फिर वो कैसे हो जाते हैं कि जाम अठ घट से न्यारा, आठों ही जाम इस शरीर से परे, आठों ही जाम शरीर से परे। ज्यों तारा जल माई बिंब आदर्श विचारा। महापुरुष शर्मा जैसे तारे जल में दिखाई देते लेकिन जल में है नहीं पर दिखाई दे रहे, ऐसे महापुरुष शरीर में दिखाई दिए पर वो शरीर में है नहीं, शरीर में रहते नहीं है उनके, वो तो परमात्मा उनकी सुरता तो राम जी। शरीर यहाँ काम करता है पर वो रहते वहाँ है, दिखता है ऐसे प्रतिबिंब, सिर्फ प्रतिबिंब है। जैसे तारों का दिखाई देता है पानी में, लेकिन पानी में तारे है नहीं,
दिखाई देते हैं। रामचरण चरणारविंद सुरत अखंडित लाय, ये ज्ञान और भक्ति की पहचान है और वैराग की पहचान है। रामचरण चरणारविंद सुरत अखंडित लाय, उनकी सुरता अखंडित रूप से चरणारविंद में लग गई। यूं दृढ़ता बैराग बिन जगत दबावे आय, यूं दृढ़ता बैराग बिन, ऐसे यदि दृढ़ बैराग नहीं रहा तो जगत दबावे आए, तो संसार आके दबा लेता है। संसार की वृत्तियों में जीव फंस जाता है, संसार में अटक जाएगा। छंद तोटक में जग आए विलंबत है जनसु, कच ज्ञान विराग हटे मनसु, बहु स्वाद सिंगार चले हरसा, मन फूट बिछूट परे सरसा। तई कारण आर न जाए बसे, जग द्वंदर में जन नाही फसे। तब किंदर कुंज निवास करे, निर्बंध सदा सुच्छंद फिरे। सद छादन भोजन पाए भिख्या, गुरु ज्ञान सही निर्भेद दिख्या। उन्मत्त अगाध अगाध मता, सुख रूप अनूप अनूप रता। तन आदि सबे ब्रह्मंड मिथ्या, यह वेद पुराण निधान कथ्या। जग नासुर जानन हेत दरे, निर्वेद लिया बिरकत फिरे। जग आए विलंबत है जनसु, कच ज्ञान विराग हटे मनसु। यदि जो जन है ना, वो संसार में विलंबित, यानी यदि संसार से मिल गए, यदि थोड़ा भी संसार का लगाव हो गया, या संसार से एक में होते हैं, या संसार से विचारों का मिलान कर लेते हैं, तो कच ज्ञान विराग हटे मनसु, तो कच्चा ज्ञान वैराग है तो खत्म हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग ठहरता नहीं है, ज्ञान और वैराग ठहरेगा नहीं। कारण बहुस्वाद श्रृंगार चले हरसा, फिर स्वाद और श्रृंगार में हर्षा चली जाती है, उसमें हरस पैदा हो जाती है, क्योंकि अपन कच्चे हैं। इसलिए महापुरुष बाहर के संग का मना करते हैं कि कच्चे हैं तो संग मत करो। कच्चे हैं तो प्रभाव आए बिना अपन फट उसकी बातों में आ जाएंगे, फट भोले लोग हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कच्चा है तो मन से फट से सब चीज खत्म हो जाएगी। और मन कहाँ चला जाएगा? स्वाद और श्रृंगार में। मन फूट बिछूट परे सरसा, मन फूट जाएगा, कण कण हो जाएगा, कण कण हो जाएगा परे सरसा। तही कारण आर न जाए बसे, इसलिए महापुरुष एकांत में रहे। कारण ये है एकांत में रहने का कि फिर मन फूट जाता है, मन कण कण हो जाता है। फिर राई के दाने फिर हाथ में टिकाओ तो टिकेंगे नहीं, उठाओ तो उठेंगे नहीं, बिनो तो बिनने नहीं आएंगे। ऐसे मन की स्थिति हो जाएगी। तई कारण आरन जाए बसे, जगद्वंदर में जन नाही फंसे। इसलिए इस जग के द्वंद्वर में जन फंसते नहीं हैं। तरु किंदर कुंज निवास करे, कहीं पेड़ में, गुफा में, कुंज में निवास करते हैं। निर्बंध सदा स्वच्छंद फिरे, निर्बंध रहते हैं, सदा स्वच्छंद रहते हैं। सद छादन भोजन पाए भिख्या, छादन और भोजन सिर्फ भिक्षा में लेते हैं कि आवश्यकता मन संग्रह नहीं करते हैं, आवश्यकता के अनुसार बस जितना चाहिए उतना धारण करते हैं। गुरु ज्ञान सही निर्वेद दीक्षा, गुरु के ज्ञान में रहते हैं, उस निर्वेद की दीक्षा को धारण कर लिया। उन्मत्त अगाध अगाध मता, ये मता कैसा है? उन्मत्त का है, ये अगाध मता है। सुख रूप अनूप अनूप रता, ये सुख रूप है, अनूप है, अनूप में रत रखने वाला। तन आदि सबे ब्रह्मंड मिथ्या, महापुरुषों ने ये जान लिया कि तन और तन के सारे सुख ये सब झूठे हैं। तन आदि सबे ब्रह्मंड मिथ्या, यह वेद पुराण निधान कथ्या। महापुरुष हमारे वेद पुराण शास्त्र सब ने यही बात फरमाई, सब ने यही बात फरमाई कि ये सब झूठ है। जग नासुर जान न हेत धरे, संसार क्या है? संसार नासुर होता है, किसी चीज का असर ही नहीं होता है, वो फिर बीमारी कभी नहीं जाती है। ऐसे संसार नासुर है, जिसपे कोई दवाई असर करती ही नहीं। तो महापुरुषों ने देख लिया है तो नासुर है, एक बार लग गया तो फिर इस पर कोई दवाई असर नहीं करेगी। कि शब्द कैसा बोला आपने को? नासुर। और अपन शब्द सुनते ही नहीं तो असर ही नहीं होता अपने को। संसार को नासुर बोला है कि ये बीमारी एक बार लग गई तो कभी सही नहीं होने वाली, जन्म जन्म हो गए। अपन को इस नासुर को सहन करते जन्म जन्म अपन इसी में रोते हैं, और उस रोने को भी अपन सुख मान रहे हैं, अपन रोने को भी सुख मान रहे हैं। जग नासुर जानन हेत धरे, निर्वेद लिया बिरकत फिरे, निर्वेद लेके वो तो बिरकत फिरते हैं।
सुख थोक विलोक तजे तजे बवना, कबहू नहीं भूल करे गवना। सुख थोक विलोक तजे बवना, जैसे उल्टी करते ना बाहर निकाल दी, ऐसे महापुरुषों ने तीनों लोगों के थोकों को, तीनों लोगों के सुख को तज दिया, गंदगी समझ के, उसको गंदगी समझ के तज दिया। कब हूँ नहीं भूल परे गवना, भूल के भी उसमें गमन नहीं करते हैं, भूल के भी गमन नहीं करते हैं, कहीं कैसी भी स्थिति में उसमें कभी विचार ही नहीं करते हैं। मन बाच अखंडित राम कही, यह राम चरण विराग सही। मन बाच अखंडित राम कही, मन से वचन से उस अखंडित राम का नाम लिया, यह राम चरण विराग सही, तो वो वैराग सही है, उसको वैराग कहते हैं। अपन विराग बाहर की चीजों को छोड़ना कहते हैं, कि कपड़े छोड़ दिए, खाना छोड़ दिया, ये नहीं करते। बाहर के लिए सौगंध, हमारे वो सौगंध, हमारे वो सौगंध, हमारे वो नियम, वो सब नियम झूठे हैं, सब नियम झूठे हैं। ये बात हो तो बात बने कि संसार से हेत छोड़े, संसार को नासुर जाने, तो वो बात है। गुरु के ज्ञान में रत रहे, तीनों लोगों के सुखों को बवना कर दे, बाहर निकाल दे, तब उसको बोलते हैं कि वैराग्य है। बैराग सही स गई विपता, नित राम ही राम सदा जपता। मन लाए इकंत इकंत रहे, नहीं द्वंद दुराशन आश गहे आश बहे। बैराग सही स गई विपता, बैराग का क्या मतलब है, तो फरमा रहे हैं अपने को कि बैराग का मतलब ये है कि सारी विपता खत्म हो गई। अब विपता किसको कहते हैं, विपता अज्ञान को कहते हैं। विपता क्या है, विपता अपना कर्म बंधन है, असत्य में जीना, ये सबसे बड़ी विपता है। तो वैराग्य की क्या परिभाषा है कि ये सारी विपता चली गई। नित राम ही राम सदा जपता, नित राम का नाम सदा जपते हैं, ये बैराग है कि संसार से राग खत्म हो जाना। महापुरुषों ने कहा कि संसार को नासुर समझना, ये बैराग है। ये बैराग है कि संसार क्या है, संसार नासुर है। बैराग सही से गई विपता, नित राम ही राम सदा जपता। नित राम का नाम 24 घंटे वही लो लगी रहे। मन लाए इकंत इकंत रहे, मन कैसे, मन इकंत हो जाए, एक में समा जाए, तो उसको इकंत कहते हैं। एकांत का मतलब यही है कि बस एक में समा जाना, एक में अंत हो जाना, उसको एकांत कहते हैं कि एक में अंत हो गया, वो एकांत है। मन इकंत इकंत रहे, मन एक एक में समा गया। नहीं द्वंद दुराशन आश बहे, फिर मन में सारे विचार खत्म हो गए, द्वंद के, दुराशा के कोई विचार फिर उसमें बहते नहीं है। अली रूप अनुपम सार गहे, व्यवहार असार सदूर दहे। अली रूप अनुपम सार गहे, फिर कैसे हो गए, उस अली रूप जैसे, उस भौरे के जैसे। भौरा क्या करता है, बस जाता है, संग्रह नहीं करता, रस 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 को पान कर लेता है। मधुमक्खी संग्रह करती है, भौरा संग्रह नहीं करता, वो तो फूल पे अपनी जहाँ आवश्यकता होती है, हर कहीं पर जाकर नहीं, जो आवश्यकमंद है जहाँ पर उस फूल पे जाके बैठता है, बैठ के उसका रस पान करता है। असार पे कभी नहीं जाता है, घास वास का रस पान, इसको पता है असार है, जिसमें रस नहीं है, जहाँ फूल होते हैं, जहाँ पर जो पराग के कण होते हैं, वहां जाकर वो उनको धारण, उस रस को पीता है बस। अली रूप अनुपम सार गए, ऐसे संत अली रूप जैसे रहे कि जिन्होंने सार सार को धारण किया। व्यवहार असार सदूर दहे, जितना भी व्यवहार है संसार का, उसको असार जाना, व्यवहार असार है, असार जान के उसको दूर कर दिया। अवधूत विवेक विचक्षणता, तज मांड मंडाण अगाध मता। अवधूत विवेक विचक्षणता, कैसे है वो, विचक्षण है। विचक्षण यानी बुद्धिमान से ऊंचे जो होते हैं, विचक्षण, जिनकी तीनों आंखें खुल गई, अंदर की बाहर की चारों आंखें खुल गई, चारों आंखें खुल गई। अवधूत विवेक विचक्षणता, तज मांड मंडाण अगाध मता। तज मांड मंडाण, ने छोड़ दिया, ये जितना मंडाण है, इस मंडाण को छोड़ के अगाध मता, उस अगाध मता में रत हो गए। तन सार संभार न सुख करे, फिर वो तन की सार संभार नहीं करते हैं, वो तन की सार संभार, ये बैराग की सब परिभाषा है। कपड़े तो छोड़ दिए, पर तन की सार संभार में हाय भाई कर रहे, एक सेकंड तन को दुख नहीं होना चाहिए, एक सेकंड दुख नहीं होना चाहिए। इतनी से ना गर्मी से ना हाय 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 करते हैं,
गर्मी हो कि सर्दी हो कि भूख हो कि प्यास हो कि और कोई परेशानी हो कि और कोई दुख हो कि और किसी प्रकार की पीड़ा आ जाए तो उसमें एक सेकंड भी सहन नहीं। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि उन्होंने तो तन को झूठा जाना, तन सार संभार न सुख करे, पुनः ग्राम भिक्षा दर लाए भरे। वो तो बस भिक्षा लाते हैं और करते हैं। नहीं स्वाद विवाद लिया मुद्रा, तरुबास निवास मणि किंद्रा। नहीं स्वाद विवाद लिया मुद्रा, न तो किसी स्वाद में है न किसी विवाद में है। लिया मुद्रा, मुद्रा नहीं लेते हैं मुद्रा नहीं लेते हैं, लिया मुद्रा। तरुबास निवास मणि किंद्रा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो तो नहीं स्वाद विवाद लिया मुद्रा, या इस मुद्रा को उस मुद्रा में भी कह सकते कि उन्होंने उस रूप को धारण कर लिया, उस मुद्रा में समा गए, उसको भी बोलते हैं। तरुबास निवास मणि किंद्रा, कहाँ बस गए, कहीं तरु पर, मणि किंद्रा कहीं पेड़ पे, मशान में, यानी कि कुल मिला के निर्दावा, चाहे वो गृहस्थी में भी रह रहा है और इस स्थिति में है तो वो शमशान ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो परे हो गए, वो परे हो गए। जैसे राजा जनक राज्य में रहते हुए भी विदेही कहलाए, यानी निर्दावे होके रहे, कहीं पर दावा नहीं देना, उसको ऐसी स्थिति में बोला जाएगा। बाकी से ढूंढने थोड़ी ना गए, बस जो मिला स्थान रह गए कि निर्दावा है। तरुबास निवास मणि किंदरा, शम शांति सुदांति सधीर सदा। शम शांति सुदांति सधीर सदा, जिनमें शम आ गया, शांति आ गई, सुदांति आ गई, सधीर धीरज आ गया। कोई काम न आतुर होए कदा, किसी भी काम के प्रकार फिर उनकी आतुरता खत्म हो गई, किसी भी काम के प्रति उनकी आतुरता नहीं रही। चित चेतन लीन सतीन परे, चित चेतन लीन, हाँ गुरुदेव फरमा रहे चेतन में चित लीन हो गया, सतीन परे तीनों से परे हो गया। सब छाड़ उपाधि होती जधरे, जितनी भी उपाधि थी वो सब छोड़ दी, जितनी भी उपाधि थी वो सब छोड़ दी। यह रीति विचार रहे जुगता, इस रीति पे विचार करके इस जुक्ति को धारण कर लिया। मन जीत सुनीत लिया मुक्ता, मन को जीत लिया, उस सुनीति पे चले और लिया मुक्ता, मुक्ति को धारण कर लिया, लिया मुक्ता, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। जन राम चरण शरण न गहे, ऐसी शरणागति हो गए। निर्बंध सुछंद विराग कहे, इस निर्बंध और सुछंद अवस्था को यानी स्वतंत्र हो गए। अपन कहने में स्वतंत्र है पर अपन परतंत्र है। परतंत्र कैसे कि संसार ने बांधा हुआ नहीं, अपन अपनी इच्छाओं के अधीन है। अपन परतंत्र है इसलिए अपन मारे मारे फिरते, अपनी इच्छाओं के अधीन है इसलिए अपन कहें कि हम तो स्वतंत्र है, तो कहाँ स्वतंत्र है, मन के अधीन है, तो मन से अपन दुखी रहते हैं। ऐसे महापुरुष तो निर्बंध हो गए, सुच्छंद हो गए, इन्होंने इसको बैराग कहा। सो बैराग बिरकत पणो कहिए हैं। अब बैराग में बिरकत पना रेखता, बैराग सो त्याग बड़ भाग पावे, सही लाग कोई रीति की नाही जाके। सबर संतोष निर्दोष न्यारा रहे, कहे मुख राम सब काम थाके। त्रिगुणातीत मन जीत अनभीत है, प्रगट आदित प्रकाश भारी। लोक सरमान के जान सुख तनक से तन अरु कनक नारी। महाबैराग ये बिरकत मत जानिए, तानिए सुरत उल्टाए ऊंची। खोल का पाठ सब थाट के पारवे, एक निर्धार निर्वेद कूची। राम ही चरण निज चरण चित लीन होई, झीन सु झीन अति झीन गावे। रक्त रस भोग यह जोग जाने नहीं, बिरकत जन होए सो ठीक पावे। बैराग सो त्याग बड़ भाग पावे सही, बैराग में जो त्याग है ना वो बड़ भागी पाते हैं। बैराग को किसको बोला है कि ये त्याग है, बैराग का मतलब है कि त्याग कर दिया। लेकिन ये त्याग कौन करता है? जो बड़ भागी हैं। बड़ भाग पावे सही, उसकी क्या पहचान है? लाग कोई रीति की ना ही जागे। अब विरकत की क्या परिभाषा है, त्याग की क्या परिभाषा है? कि लाग नहीं रहा किसी से, लाग नहीं रहा, लगाव खत्म हो गया। अब अपना लगाव स्वार्थ से खत्म होता है, उसको लगाव खत्म होना नहीं कहते। परिवार में बोले हमारे कोई लगाव नहीं, तो स्वार्थ है जो लगाव नहीं। काम था तो लगाव है, काम है तो लगाव नहीं, वो लगाव नहीं। तन का भी सारे सुख से लगाव चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, उसको बोलते लाग खत्म हो जाना। कि बिना स्वार्थ के, वो तो अपन को स्वार्थ ही नहीं है तो अपना लगाव नहीं है, स्वार्थ है तो लगाव है। बोले नहीं हमारा तो कोई मोह नहीं, लगाव नहीं, तो फिर कहाँ हटके हैं?
फिर कहाँ अटके हैं? नींद आ रही, ये भी तो लगाव है, तन में अटके हैं ना अपन। बोले नहीं हमारा तो कोई लगाव नहीं, तो फिर कैसे लगाव नहीं? कहाँ अटके हैं अपन? अपने सब झूठ बातें हैं, सब झूठ बातें, जबरदस्त लगाव है, जबरदस्त मोह है, जबरदस्त मोह है। बैराग सो त्याग बड़ भाग पावे, सही लाग कोई रीत की नाही जाके। सबर संतोष निर्दोष न्यारा रहे, कहे मुख राम सब काम था के। सबर संतोष, सबर आ गई, संतोष आ गया, निर्दोष भाव आ गया, न्यारा रहे, न्यारे रहते हैं, कहे मुख राम सब काम था के। मुख से राम का नाम लेते हैं। सारा काम जिसका थक गया, त्रिगुणातीत मन जीत अनभीत है। जो त्रिगुणातीत हो गए, तीनों गुणों को जिन्होंने जीत लिया, मन जीत, जिन्होंने मन को जीत लिया, अनभीत, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रगट आदित और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश भारी, उसका प्रकाश भारी हो गया, ज्ञान का प्रकाश भारी हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य उग गया, जिसका ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश भारी हो गया। लोक सर्वान के जाकर जान सुख तनक से, जितने भी लोगों के सुख है उसको कैसा जाना? तनक का, तिनके के जैसा। अब अपने पास तो क्या सुख है? महापुरुषों के आगे तो रिद्धि सिद्धि विराजमान थी, अपने तो क्या सुख है? अपने पास है ही क्या? उसको अपन इतने लपेटे में लपेटे में लपेटे में, महापुरुषों की तो क्या कमी थी? उनके तो रिद्धि सिद्धि विराजमान थी, तीनों लोगों के सुख उनके आगे चरणों में रखे थे, उनके आगे चरणों में रखे। लोग सर्वमान के जान सुख तनक से, पर उन्होंने उसको तिनके जैसे माना। कह रहे तो तिनका है, तनक से तन अरु कनक नारी। तन कनक और नारी, इनमें कभी लिपाई मानने में इनको तिनके के जैसा जाना कि ये सब डुबाने वाले हैं, ये सब डुबा देंगे, इसका कोई औचित्य नहीं। तन भी, कनक भी और नारी भी, महापुरुष हमेशा तन कनक और नारी कहते हैं, यहाँ पर तन भी कह रहे हैं। तन अरु कनक नारी, महानिर्धार निर्वेद, महाबैराग ये बिरकत मत जानिए, तानिए सुरत उल्टा ये ऊंची। महाबैराग ये महाबैराग कहलाता है, ये महाबैराग, ये महाबैरागे बिरकत मत जानिए, बिरकत मता है, ये बिरकत मता है, तानिए सुरत उल्टा ये ऊंची। और सूरत को कहाँ उल्टा के ऊंची तानना है, उल्टा के ऊंची तानना है। अपन ने सीधी बाहर लगा रखी है उसको, तो उसको उल्टाना है, अंदर दिखाना है। सूरत उल्टाने का मतलब है कि बाहर से अंदर की तरफ करना, उसी को तो उलटना कहते हैं, उसी को तो भजन उलटना कहते हैं, उसी को सूरत उलटना कहते हैं। अंदर कोई चक्र थोड़ी नहीं कि यहाँ से यहाँ उलट जाएगा, बस वो उलटने का मतलब है कि बाहर से अंदर आ जाना, बाहर से अंदर की तरफ चले जाना परमात्मा में। तानिए सुरत उल्टा ये ऊंची, खोल का पाठ सब छाट के पारवे, एक निराधार निर्वेद कूची। खोल का पाठ सब छाट के पारवे, कपाट को खोल दिया, सब छाट के पारवे, सब छाट से परे हो गए। एक निराधार निर्वेद कूची, एक निराधार उस निर्वेद की कुची में, उस पर निर्वेद यानी कि सब वेदों से जो परे हैं, सबसे परे वो सार परमात्मा तत्व को। राम ही चरण निज चरण चित लीन होई, झीन सु झीन अति झीन गावे। राम ही चरण निज चरण चित लीन होई, महापुरुष तो उस चरण में चित में, उस चरण में चित को लगा दिया, लीन हो गए। झीन सु झीन अति झीन गावे, झीणी से भी झीणी, उस झीणे पद को गाया, जो झीणे से भी झीणा है, उस पद को गाया। रक्त रस भोग यह जोग जाने नहीं, रक्त रस भोग, यदि रस भोग में रक्त है तो फिर जोग नहीं है, रस भोगों को फिर जोग नहीं जाना, ये सब विघन है, ये सब विघन है। बरकत बिरकत जन होए सो ठीक पावे। बिरकत जन जो है कौन है? जिन्होंने ठीक को पा लिया, जिन्होंने ठिकाने को पा लिया, उस तत्व को जान लिया, वो बिरकत जन है। ठीक किम, ठीक क्या है उत्तर? आशे बासे बिरकत की, बिरकत ही कूठी, के जाने सदगुरु राम जी, के कोई रहे नजीक, के कोई रहे नजीक, जगत बुद्धि जाने नाही, जिनकी आश मलिन स्वाद स्वारथ उर्माई।
वे तो ऐसे ही लखे हम सब एक के लीक, आशे बासे बिरकत की बिरकत ही को ठीक। बिरकत की आशा बड़ी ऊंची है, बड़ी ऊंची है, लेकिन अपन संसारी है ना, अपन उनकी आशा को जान नहीं सके, अपन महापुरुषों की आशा को जान नहीं सकते। अपन क्या, अपन सब एक ही है, एक ही तो बात है। नहीं नहीं नहीं, सब एक ही बात है। बातें बड़ी भोली करते हैं, बातें है बड़े तेज अंदर से, और बातें अपनी ऐसी भोली रहती है। अपन कर क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? बस यूं ही कर रहे हैं। आशे बासे बिरकत की बिरकत ही को ठीक। महापुरुषों की आशा और महापुरुषों का बासा, वो बिरकत की जो आशा है, वो बिरकत ही जान पाएगा, उसको बिरकत ही के जान पाएगा। बिरकत कौन? के जाने सदगुरु राम जी, के कोई रहे न जी। के तो सदगुरु जानेंगे, के राम जी जानेंगे, के उनके नजदीक कोई रहेगा, अत्यधिक नजदीक रहेगा। नजदीक के बाद भी जिसकी चारों आंखें खुली होगी, वो महापुरुषों को जानेगा। बाकी महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है। महापुरुषों को तो एक साधारण इंसान जैसे दिखते हैं, तो वो उसमें कमी निकालते रहते हैं कि अरे तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे। उनमें कमी निकाली तो महापुरुष और मारे, वो तो कोई जाना ही नहीं ना, उनको तन से कोई नहीं जाना। इसलिए जितने महापुरुष आए, संसार ने सिर्फ कमियां निकाली। संसार से अर्जुन कितने निकट था कृष्ण के, कितने निकट था, लेकिन नहीं जाने। विदुर जी जाने पर कृष्ण, वो अर्जुन नहीं जाना। निकट होने के बाद भी जानना बड़ा मुश्किल है। कौन जाना? जब अवतार आए किसी ने भी नहीं जाना। बाद में पूज रहे हैं मूर्तियों को, उनके रहते रहते तो किसी ने नहीं जाना। के जाने सदगुरु राम जी, के कोई रहे। ऐसे बिरकत तो फिर बहुत, अवतार तो फिर भी ऊंची ऊंची अवस्था में आए, तो उन्होंने तो लीलाएं कर। बिरकत तो किसी प्रकार की लीला करते ही नहीं है, वो तो अपने में आनंद में रहते, उस ठिकाने में रहते। तो संसार बिल्कुल ही नहीं जानता है, बिल्कुल ही नहीं जानता है। कि कौन जानेगा? के जाने सदगुरु राम जी, के कोई रहे नजीक। के तो सदगुरु के राम जी के वो नजदीक रहेगा। के कोई रहे नजीक जगत बुद्धि जाने नहीं। अपनी बुद्धि तो बड़ी ओछी और छोटी है, जगत की बुद्धि से राम जी को जाना नहीं जा सकता। जिनकी आश मलिन स्वाद स्वारथ उर्माही, जिनकी आशा मलिन है, जिनकी आशा स्वाद में है, स्वार्थ में है, वे तो ऐसे ही लखे हम सब एक के लिए का। अपन तो क्या जानते हैं, एक ही तो बात है। अपने उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। महापुरुष हमारे एक बात है, अरे जमीन आसमान का अंतर है। और अपन एक ही बात जानते हैं, अपने जैसे ही हैं। सदगुरु अपने जैसे ही तो हैं, अपने जैसे ही पहनते खा रहे, बताओ इनमें क्या अंतर है? बाबू साहब इसलिए फरमाते कि मुझे कोई जानेगा नहीं। बाद में अब उनकी जब सत्ता यदि सत्य नहीं होती तो टिकता है इतना? कोई आगे बढ़ते? बढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन बोले सबने साधारण जाना है कि बस ये हमारे दादा है, हमारे काका है, हमारे नाना है, आने वाले, हाँ भाई है बाउसा है। अपन ऐसी स्थिति में जाना, पर उनकी ऊंचे ठिकाने को नहीं जाना था, ऊंचे ठिकाने को। वैसे वे तो ऐसे ही लखे हम सब एक आशे, और उनको सलाह देते हैं, उल्टा उनको सलाह देते, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, आप यहाँ रुक नहीं रहे हो, आप यहाँ सुन नहीं रहे हो, आप यहाँ देख नहीं रहे हो। अरे वो तो उस चीज से ही हट गए हैं, पर लोग जानते नहीं ना। उनको बड़ी हंसी आती थी कि मुझे कहती महिलाएं कि यहाँ सुन नहीं रहे हो, अभी तो होने वाला है, अब क्या बोले, क्या सुने, क्या करें। तो उनको एक जैसे जाना कि ये हमारे जैसे ही तो है, लोग बोलो इनमें तो इतनी समझ नहीं कि सुन नहीं रहे, उल्टा जान लिया। उल्टा ऐसे मूर्ख लोग हैं। आशे बासे बिरकत की बिरकत ही कौन ठीक। आश बिहारी ना लखे जाके अशुद्ध विहार, भजन ज्ञान बैराग को जहाँ नहीं अधिकार। जहाँ नहीं अधिकार लार दमड़ी के लागा, अंतर आश मलिन फिरे परदेशा भागा। छल बड़ दगे उपाय के खींच ले शिर भार, आश विहारी ना लखे जाके अशुद्ध व्यवहार। आश विहारी ना लखे, जो व्यवहारी होगा ना वो आशा को जानेगा नहीं, जिसका अशुद्ध व्यवहार है। भजन ज्ञान बैराग को जहाँ नहीं अधिकार, भजन ज्ञान वैराग्य का वहाँ अधिकार रहेगा ही नहीं, ये चीजें रहेगी नहीं। कहाँ पर? जहाँ पर व्यवहारी है। व्यवहारी किसको बोल रहे हैं? अपने जैसों को, अपने जैसों को। अपन संसार के व्यवहार में अटके हैं ना, व्यवहारी है, संसार के व्यवहार में अटके हैं, इसलिए अपन व्यवहारी। अपनी आशाएं कभी खत्म नहीं होती, तो अपन उसको जानेंगे नहीं, उनकी आशा को जानेंगे नहीं, महापुरुषों की आशा को। आश विभारी ना लखे, अपन उनकी आशा को पहचानेंगे नहीं। जाके अशुद्ध व्यवहार, अपना व्यवहार अशुद्ध है,
भजन ज्ञान बैराग को जहाँ नहीं अधिकार, जहाँ नहीं अधिकार लार दमड़ी की लागा, दमड़ी के साथ लगे। अंतर आश मलिन फिरे परदेशा भागा, परदेशा क्या है, हमेशा बाहर भटकते हैं, उसको परदेश कहते हैं। बाहर भागते रहना छल बल दगे उपाय के, खींच ले सिर भार। छल बल और दगे से तो उपाय करते हैं और सिर पे भार खींच लिया। आश बिहारी ना लखे जाके अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार किम, उत्तर अशुद्ध व्यवहार। सहज फुरी बरताए दे सो तो शुद्ध विचार, छल बल करे स्वार्थया खर्चे सो सब अशुद्ध व्यवहार। सहज फुरी बरताए दे सो तो शुद्ध विचार। जो सहज फुरी में कर दे, जो सहज फुरी में रहे, यानी जो सहजता में आए, बस जो आया उसको बरत लिया, आगे किसी प्रकार के लेश मात्र भी न इच्छा रखे न आशा है, जो भी आ रहा है उस समय उस पल को बहुत सहजता से करे। सहज फुरी बरताए दे सो तो शुद्ध, वो शुद्ध विचार है। जो सहज में हर चीज को स्वीकार कर रहे और छल बल करे स्वार्थी खर्च, जो छल बल और स्वार्थ से करे सो सब अशुद्ध व्यवहार, वो सारा अशुद्ध व्यवहार है, वो सब अशुद्ध व्यवहार है। स्वार्थ या खर्च, अपने स्वार्थ के ऊपर सब कुछ करे, अपने स्वार्थ में रहे। तजिए शुद्ध व्यवहार को, तजिए शुद्ध व्यवहार, तजिए अशुद्ध व्यवहार शुद्ध को धारणा। ये बिरकत बैराग आप को त्यारना, तजिए अशुद्ध व्यवहार शुद्ध को धारणा। अशुद्ध व्यवहार को छोड़ो और शुद्ध को धारण करो। ये बिरकत बैराग आप को त्यारना, ये बिरकत बैराग है कि अपने आप को तारो। तन सु भी मन काढ़ राम मुख भा किए, तन सु भी मन काढ़, बाहर से तो मन काढ़ना ही है पर तन से भी काढ़ना है। जब तन से हटेगा तब जाके ध्यान लगेगा, अपना तो मन तन में लगा है। बाहर भी हाल तो बाहर है, तन तो बहुत दूर। तन पे तो तब आएगा कि जब बाहर से हट गया तो फिर तन पे आ जाता है, फिर तन से हटेगा तब तन से। तन सु मन काढ़ राम मुख भा किए, राम का नाम धारण करो, राम का नाम मुख से बोलो, पर यहाँ तन से मन को हटा के फिर राम का नाम। तन से मन को हटा के, तन से मन को हटाना। राम राम मुख भा किए, पर यहाँ राम चरण गुरु ज्ञान मूल उर राखिए, गुरु के ज्ञान को हृदय में पूरी तरह धारण करो। राम चरण गुरु ज्ञान को मूल रहो उर सोए, भल कोई राजी रहो बल बैराजी हो। गुरु के ज्ञान को मूल से धारण करो, अब चाहे संसार राजी हो कि संसार बेराजी हो। भल बेराजी होए जगत कहाँ रूठा टूठा, संसार रूठे तो क्या फर्क पड़ रहा है, संसार रूठा टूठा हो। हाँ से हाँ, हंसा हानि न वृद्धि मेघ बूठा अणबूठा। हंसा हानि न वृद्धि, हंस को न तो हानि होती न वृद्धि होती है। मेघ बूठा अणबूठा, बारिश हो कि नहीं हो, क्योंकि वो तो मानसरोवर में होता है। अब उसके क्या फर्क पड़ रहा है कि मेघ आए कि मेघ जाए, कि ऐसे संसार, ऐसे जन को चाहे संसार रूठे कि संसार जाए। महापुरुष पर वो बिना स्वार्थ का काम है। अपन स्वार्थ में ये बातें करते हैं, अपन स्वार्थ हो तो रूठने की चिंता नहीं करते, वो गुस्सा आ रहा आनंद, अपनी स्थिति बिल्कुल अलग है। अपन सोचे हम भी परवाह नहीं करते, वहाँ अपना स्वार्थ है। अपन अपना किसी से स्वार्थ नहीं, तो भले रूठ रहा तो रूठे, तो अपना उससे स्वार्थ नहीं रहे, इसलिए अपन ये स्थिति में है, ये स्थिति में है। महापुरुषों की तो अपने शरीर के प्रति भी ये स्थिति रही, शरीर के प्रति भी ऐसे लच पे राग के हर्ष शोक नहीं कोई। ये लक्षण है बैराग के, ये परिभाषा है, ये लक्षण है कि किसी प्रकार का हर्ष नहीं रहेगा, किसी प्रकार का शोक नहीं रहेगा। रामचरण गुरु ज्ञान को मूल रहे नहीं कोई, जो लक्ष राखी चाहिए तो करिए यह विचार। रामचरण रट रेण दिन दुनिया को तस्कार, जो लक्ष राखी चाहिए, अपने को फरमा रहे कि सीधी सीधी पहचान। यदि तेरे को इस वैराग के लक्षण रखने हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य के लक्षण रखने हैं, तो करिए यह विचार, तो ये विचार कर लेना, ये पक्की बात को धारण कर लेना। ये बहुत बड़ी सीख दे रहे अपने को महापुरुष। रामचरण रट रे दिन, क्या करना है, रात अपन क्यों नहीं रट पाते हैं, क्योंकि अपन दुनिया का तिरस्कार नहीं करते हैं। अपन दुनिया में रमे हुए तो अपने मन में वही चलता रहता है,
मन के विचार वही है। रामचरण रट रेण दिन, दुनिया का तस्कार करके रात दिन राम का नाम रटना है। सो तिरस्कार आगे कहेंगे, यह जान चिंता बणी चेतो बिरकत होए, दुनिया की तस्कार गति आगे भाकू सोए। महापुरुषों ने अपने को चिंतामणि में कहा कि चेतो चेतो बिरकत बनो, और दुनिया का तिरस्कार कैसे करना है वो अपने को आगे फरमाएंगे। नीति श्री सुख विलास परम निवास चिंतामणि बिरकत पणो निरूपण नाम शब्द 1188 द्वादशो प्रकरण समाप्त। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम राम।